नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर चल रहे हैं संख्या तथा संख्यात्मक का बोध, अंकों का ज्ञान, स्थानीय मान। चलिए देखते हैं संख्या नंबर किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा पूछी जा सकती है कि संख्या किसे कहते हैं। इसके लिए परिभाषा है हमारी, कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। यानी कितने में जितनी वस्तुएं होती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 ये क्या हमारी संख्याएं हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संख्यांक किसे कहते हैं। तो संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, संख्यांक कहते हैं। संख्यांक का क्या अर्थ होता है, संख्यांक का अर्थ संख्या को लिखने में प्रयुक्त अंक, यानी जो संख्या को लिखने में अंक प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, संख्यांक कहेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, प्राकृतिक संख्याएं गिनने के लिए प्रयुक्त होने वाली संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से अनंत तक जितनी गणना करने वाली होती हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं या गणन संख्याएं कहते हैं। अगले बात देखते हैं, प्राकृतिक संख्याओं के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें, यानी उनकी विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं। किसी संख्या में एक जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्व संख्या की परवर्ती संख्या कहलाती है। यानी परवर्ती संख्या क्या होता है हमारा, यानी ठीक बाद की संख्या जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, परवर्ती संख्या। इससे आपसे पूछा जाए 2 की परवर्ती संख्या क्या होगी या उत्तरवर्ती संख्या क्या होगी, तो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा उसका 3। इसे कह दिया जाए 4 की, तो 4 की हो जाएगी परवर्ती संख्या 5, 6 की तो 7, 8 की तो 9, यानी कुल मिलाकर उसमें एक जोड़ देना होता है। अगला देखते हैं, अगला पॉइंट, किसी संख्या में एक घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्व संख्या की पूर्ववर्ती कहलाती है। यानी 4 अगर मान लीजिए तुमसे पूछ लिया जाए कि 4 में से 4 की पूर्ववर्ती संख्या बताइए, तो 4 की पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 4 में हम 1 घटा देंगे तो 4 - 1 बराबर हो जाएगा हमारा 3। ये 3 हमारे क्या आ जाएगी, 4 की पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी। अगला पॉइंट देखते हैं, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। यानी अगर सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछी जाए तो क्या हो जाएगी, 1। और सबसे बड़ी तो उसकी तुम गणना कर नहीं सकते, कोई भी संख्या हो सकती है सबसे बड़ी संख्या। किसी भी संख्या के दाएं और उसके परवर्ती संख्या होती है तथा बाईं ओर पूर्ववर्ती। जैसे मान लीजिए संख्या रेखा होती है, उसमें बाईं तरफ क्या होता है हमारा, बाईं तरफ पूर्ववर्ती संख्या होती है और दाईं तरफ क्या होता है, दाईं तरफ उसकी परवर्ती संख्या होती है। यानी दाहिने तरफ क्या होती है हमारी, दाहिने तरफ बड़ी संख्या होती है और बाईं तरफ उससे छोटी संख्या होती है। जैसे कह दिया है 4, तो 4 की परवर्ती संख्या 5 हो जाएगी और उसकी उत्तरवर्ती संख्या पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी हमारी 3। इस तरह से हो जाएगा। अगला देखते हैं पॉइंट, किसी भी प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ने पर अगली प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है। जैसे किसी भी प्राकृतिक संख्या मान लीजिए हमने 10 ले लिया, 10 में अगर 1 हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, 11 प्राप्त होगा, यानी उसकी अगली प्राकृतिक संख्या मिल जाएगी। अगला पॉइंट देखते हैं, ली गई प्राकृतिक संख्या की अगली संख्या भी प्राकृतिक संख्या होती है। यानी कोई भी संख्या अगर ले लेंगे तो उसकी अगली संख्या क्या होगी, प्राकृतिक संख्या होगी। अगला पॉइंट देखते हैं, कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती, क्योंकि अगली संख्या उससे भी बड़ी होती है। हमने अभी बताया था कि कोई भी प्राकृतिक संख्या अगर लेंगे तो ये नहीं कि उससे बड़ी संख्या नहीं होगी, वो सबसे बड़ी संख्या उससे भी एक बड़ी संख्या होगी जो सबसे बड़ी संख्या होगी। अगला पॉइंट देखते हैं, संख्या रेखा पर प्रत्येक प्राकृतिक संख्या अपनी बाईं ओर प्रत्येक प्राकृतिक संख्या से बड़ी तथा दाएं ओर की प्राकृतिक संख्याएं से छोटी होती हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, 1 की पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती। यानी 1 की पूर्ववर्ती संख्या, 1 में अगर 1 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, 0 हमारा क्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्या में आता है। अगला देखते हैं, 1 के अतिरिक्त किसी
प्राकृतिक संख्या के ठीक पहले की प्राकृतिक संख्या उसकी पूर्ववर्ती संख्या होती है। यानी एक के अतिरिक्त क्या हो जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6 उसकी पूर्ववर्ती संख्या होगी। अगला देखते हैं पॉइंट, प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद की प्राकृतिक संख्या उसकी अनुवर्ती होती है। यानी कोई भी प्राकृतिक संख्या ले लेंगे, अगर उसकी हम ठीक बाद की संख्या कोई भी देखेंगे तो क्या हो जाएगा, उसकी अनुवर्ती होगी। जैसे 5 ले लिया तो 5 की अनुवर्ती 6 हो जाएगी, 100 ले लिया तो 101 हो जाएगी, 200 ले लिया तो 201 हो जाएगी, इसलिए 1000 ले लिया तो 1001 हो जाएगी। यानी एक संख्या उसमें बढ़ती जाएगी, उसमें एक जुड़ता जाएगा, कोई भी संख्या ले लें। अगला पॉइंट परिभाषा देखते हैं, पूर्णांक यानी इसको बोलते हैं इंटीगर्स। इसकी परिभाषा क्या होती है, सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। पूर्णांक क्या होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं। जैसे हमने लिया हुआ है -3, -2, -1, फिर 0, 1, 2, 3, इस तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे। और इसके अगर पीछे चलेंगे बाईं साइड तो इस तरफ भी हमारे क्या हो जाएंगे, माइनस में चलते जाएंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर किन्हें कहते हैं, वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यानी P/Q में जैसे कह दिया जाए 2/3, 4/5, 10/4, 2/1, यानी सभी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी हों। जैसे कह दिया जाए तुमसे 10 प्राकृतिक संख्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो क्या हो जाएगा, हमारी ये परिमेय संख्या होगी, क्योंकि 10/1 हम लिख सकते हैं। यहाँ पर Q का मान हमें 0 नहीं लेना है, बस शर्त ये है रखनी है। इस तरह कोई भी संख्या हो जाएगी, या रूट वाली संख्या नहीं लेनी है हमें कि √2 है, √3 है, इस तरह से नहीं होंगी। और सभी संख्या हमारी क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्या हो जाएंगी। अब देखते हैं अपरिमेय संख्या क्या होंगी। इन रेशनल नंबर वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, या तो उन्हें क्या कहेंगे हम, अपरिमेय संख्याएं। यानी P/Q के रूप में, जैसे 2/3 तो हमारा परिमेय संख्या है। अब जैसे कह दिया जाए तुम्हारा √2, √3, √7, √5, ये हमारी क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या। यानी P/Q के रूप में इनको क्या लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता। अगला देखते हैं, स्थानीय मान क्या होता है। किसी संख्या में प्रत्येक स्थान के संगत अंक का मान अलग अलग होता है, इसे अंक का स्थानीय मान कहते हैं। स्थानीय मान निकालने के लिए अलग से वीडियो बना देंगे। अगला देखते हैं, अभाज्य संख्याएं वे सभी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्ण विभाजित ना हो, पूर्णतः विभाजित ना हो, उन्हें क्या कहेंगे, अभाज्य संख्याएं। यानी एक से या किसी अन्य संख्या से अगर पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो रहे तो क्या हो जाएंगी, अभाज्य संख्याएं। जैसे हम ले लें 2 1 से तो विभाजित है, स्वयं से विभाजित है। इसके अलावा 3 ले लें, 3 भी 1 से विभाजित है और स्वयं से विभाजित है। इसी तरह 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47 आदि। ये हमने 50 तक की अभाज्य संख्या ली हुई हैं। आगे देखते हैं भाज्य संख्याएं। वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य संख्या से, किसी भी अन्य संख्या से क्या हो, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएं, उन्हें क्या कहेंगे, हम भाज्य संख्याएं कहेंगे। यानी अगर किसी भी एक और स्वयं के अलावा किसी भी अन्य संख्या से विभाजित हो रही हैं तो क्या हो जाएंगे, हमारी भाज्य संख्या हो जाएंगी। जैसे हमने 4 ले लिया, 4 को हम अगर 1 से विभाजित करेंगे तो हो जाएगी, 4 को 4 से विभाजित करेंगे तो हो जाएगी, 4 को अगर 2 से विभाजित करेंगे तो भी विभाजित पूर्ण रूप से हो जाएगी। इसी तरह 6 हमारा 1 से भी चला जाएगा, विभाजित हो जाएगा, और 6 के अलावा 2 से, 3 से और 6 स्वयं से विभाजित हो जाएगा। इसी तरह 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25 यहाँ पे